हेलो, मैं हूं विशाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। तो देखिए, अपन ने जो पिछली क्लास जो चली थी, जो पिछली क्लास करी थी अपन ने, उस क्लास में अपन ने नंबर सिस्टम के ऊपर अब कुछ सवाल किए थे और कुछ अपन ने फॉर्मूलेस भी सीखे थे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते और किस प्रकार से नहीं बनते। अपन ने नंबर सिस्टम स्टार्ट करा तो उसमें यूनिट डिजिट स्टार्ट करा था। यूनिट डिजिट पर अपन ने भी क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब यूनिट डिजिट अपन ने स्टार्ट करा तो अपन ने सिर्फ उसमें प्लस माइनस और गुणा ये चीज सीखी, उसके अलावा अपन ने कुछ भी नहीं सीखा ऐसा, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लास है नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होगी और यूनिट डिजिट से स्टार्ट होगी, लेकिन उसमें कुछ पावर्स के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग से क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम सेकंड क्लास है और नंबर सिस्टम की ओर अपन बढ़ते हैं बढ़ते हैं। तो अपन ने जो पिछली क्लास करी थी, पिछली क्लास में अपन ने यूनिट डिजिट के ऊपर सिंपल सवाल करे थे। आज उस पर थोड़े से अपर लेवल के, ठीक है, अपर लेवल क्लास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो मैं सिखाऊंगा ना, सबसे पहले सिखाऊंगा यूनिट डिजिट ऑफ पावर यूनिट डिजिट ऑफ पावर नंबर्स का यूनिट डिजिट अपन किस प्रकार से निकालेंगे, अपन इस क्लास में ये सीखेंगे और कुछ फॉर्मूलेज भी सीखेंगे। मैं आपको फॉर्मूले ही सिखाऊंगा, इसमें फॉर्मूलेज ही सिखाऊंगा। और देखिए, मैं यूनिट डिजिट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं यूनिट डिजिट को यू से यूनिट, डी से डिजिट, यूडी से रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन इस पर देखिए अपन कैसे सवाल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सवाल देखते हैं। छोटा सवाल मतलब छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। छोटी संख्या से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि अपन को सभी बच्चों को समान लेवल से लेके चलना है, ठीक है। कोई बच्चा पहली बार भी तैयारी कर रहा होगा तो उसको ऐसे ना लगे कि यार ये इतना हार्ड कैसे आ गया। ऐसा हार्ड भी नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को करके चलता हूं कि 2 है, 2 की पावर 2 दे दिया तो इसका आंसर क्या होगा? सबको पता है कि इसका आंसर 4 होगा। सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा हार्ड कर दूं, 2 की पावर 21 कर देता हूं, 2 की पावर 21 कर देता हूं तो इसका आंसर क्या होगा? ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपके लिए? हो जाएगा। तो देखिए, अपन इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं? अगर 2 की पावर 21 है, 2 की पावर 21 है या उससे बड़ी पावर है, तो अपन क्या करते हैं कि लास्ट की 2 संख्या उठाते हैं, इसमें 4 का भाग देते हैं, जो शेषफल आता है उसको इस 2 के ऊपर लगा देते हैं और जो इकाई अंक होगा वो इकाई अंक मान लेंगे। ये अपन इसमें सीखते हैं। लेकिन अपन को इसको सिंपल तरीके से ना करने के बाद ट्रिक से किया जाए कि भैया अगर ये 2 दे रखा है और यहां पर 1 दे रखा है, यहां पर 2 दे रखा है, यहां पर 1 दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? और यहां पर अगर 0 1 2 5 कुछ भी दे रखा है तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? इसको 1 मिनट में या 1 मिनट तो बहुत हो जाता है, 1 सेकंड में देखा और आंसर आ गया। इसको किस प्रकार से करेंगे वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो देखिए, सवाल में आगे की ओर सवाल नहीं, अपन इसकी ओर बढ़ते हैं, मेथड्स की ओर। मेथड नंबर फर्स्ट है यूनिट डिजिट निकालने का। यूनिट डिजिट निकालने, देखिए जो मैं आपको मेथड कराऊंगा उसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो 100% कराऊंगा और उससे भी आगे के क्वेश्चन भी करा सकता हूं। अगर आपको आगे क्वेश्चन करने हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर देना कि सर इस चीज के इतने क्वेश्चन भेज देना, तो मैं उतने क्वेश्चन बना के आपको भेज दूंगा। मेरे पास पूरी नोटबुक है, ओके। अगर आपको क्वेश्चन की रिवाइज करना है तो आप कोई सी बुक परचेज कीजिए, पढ़िए, यहां से क्वेश्चन आप वहां से सोल्व कीजिए। अब मैं आपको देखिए यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट में क्या होता है कि अगर कोई संख्या 0 1 5 6, ये 4 संख्या बताइए। मैंने आपको कितनी संख्या बताई? 4 संख्या है। पहली 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर ये इकाई का अंक हो, जैसे कोई भी संख्या दे रखी, जैसे मान लीजिए 120 दे रखा है, 120 की पावर दे दिया 53, 120 की पावर कितने दे दी? 53 दे दी। तो आपको क्या करना है? 0 का अगर आता है तो 0 आएगा, 1 का आता है तो 1 आएगा, 5 का आता है तो 5 आएगा और 6 का आता है तो क्या आएगा? 6 आएगा। अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, मतलब ये वाला इकाई का अंक,
कौन सा वाला, ये वाले का एकांक है, तो आप इसका सीधा का सीधा जो आंसर लिखेंगे वो लिख देंगे ऐसे 0, क्योंकि इकाएकांक कितना है 0। आपको सिर्फ इसके इकाएकांक देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सवाल देखिए 121 है, 121 की पावर दे दी अपन ने 597। तो अब इसका क्या करना है, सबसे पहले अपन को इकाएकांक देखना है, क्या कर रहा है 1 है, और मैंने क्या बताया अगर 1 आता है तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका सीधा सा आंसर कैसे लिख देंगे, 1 आंसर लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपका दे दिया 625 दे दिया, 625 की पावर आपके पास 72 दे दी, तो इसके इकाएकांक कितना होगा, इसका इकाएकांक सिंपल सी बात है कि अगर 5 दे रखा है तो इसका सिंपल से कितना होगा 5 होगा। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा भाई, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। 6 दे रखा है, मान लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन दे दिए, ये 6 वाला क्वेश्चन देखिए कि 76996, 76996 इसकी पावर दे दी 72। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का सीधा सिंपल सवाल है, 6 लास्ट में देखना है। अगर 6 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 6 आएगा भाई, कितना आएगा भाई 6 आएगा। और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इससे बाहर भी कहीं नहीं जाएगा, इसके अलावा भी कुछ नहीं आएगा। आगे बात समझ में। तो आपको क्या करना है भाई, अगर इकाएकांक ये दिया हुआ है तो इसका आंसर भी सीधा सीधा क्या आएगा यही आएगा। लेकिन अब अपन जो बात करें, देखिए इकाएकांक मैंने आपको पहले बताया था, इकाएकांक जो बनता है वो कितने में बनता है, कितने पर बनता है। देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 और 9। कितने का सिखा दिया है मैंने भाई 0 से स्टार्ट। कितने का सिखा दिया मैंने 4 का तो यही सिखा दिया, 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 1 यहाँ पर, 5 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 6 यहाँ पर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई, हो गया ना। अब आगे चलते हैं। अब अपन को सीखना पड़ेगा कि ये 3 और 3 6 और बच गए सर, कितने बच गए 6 बच गए, 6 बच गए हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या करेंगे 4 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं 4 का निकालेंगे। 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर आपको ये समझ आएगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है नोट कर लेना। और अब 4 का निकालते हैं भाई, और आपको ये बताएंगे कि अगर जैसे मान लीजिए जो मैंने वो 4 का भाग देने वाला बताया है, वो भाग देने वाला तो सभी में लागू होगा, सभी में कैसा भी क्वेश्चन आए। अगर आपको ये 0 1 2 5 की याद नहीं रहते हैं तो आप सीधा अप्लाई 4 का भाग देके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई। अब सामने देखो 4 का किस प्रकार से निकालेंगे। देखो 4 का किस प्रकार से निकालेंगे, 4 का रूल होता है, ठीक है 4 का क्या होता है रूल। तो 4 का रूल, 4 का रूल क्या कहता है भाई, 4 का रूल क्या कहता है। और आपको एक चीज और बताई जाएगी कि 4 का भाग ही क्यों दिया जाता है, 4 का भाग देते रहना, उसका 4 का भाग क्यों दिया जाता है, ये भी आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ ये 4 का और 9 का मेथड सिखाया जाएगा, फिर अगली वीडियो में सिखाया जाएगा, ठीक है बने रहिएगा। 4 का रूल देखना। देखो 4 का रूल क्या कहता है, 4 के रूल में क्या होता है, 2 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती है 2, एक होती है समवाड़ी, एक होती है विषमवाड़ी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको सम और विषम पहचानने आनी चाहिए कि सम कौन सी संख्या होती है और विषम कौन सी संख्या होती है। जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम, ठीक है। ये तो हो गई बात समवाड़ी और विषमवाड़ी। तो अब देखिए आपको ये तो पहचानना आना चाहिए कि भैया जो घात दी गई है, जैसे मान लीजिए 4 के ऊपर 5 9 5 ये घात दी गई है, तो ये जैसे ये संख्या है दे दी। अब इसके ऊपर जो घात दी गई है वो सम है या विषम है, पहले ये देखना है। अगर मान लीजिए इस पर तो जो दिखाई दे रहा है, इस पर जो दिखाई दे रहा है वो कैसी घात दिखाई दे रही है, इस पर तो विषम घात दिखाई दे रही है, इस पर कैसी घात दिखाई दे रही है विषम घात दिखाई दे रही है। तो इसका विषम अगर घात आ जाती है तो सीधा सा आंसर हो जाता है 4। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैंने क्या कहा, अब यहां पर देखो विषम घात जो 1 है, 1 क्या है एक विषम है ना, विषम है ना। तो देखिए अगर मैं 4 की घात 1 लेता हूं तो कितना आता है 4 आता है कि नहीं आता है, 4 आता है ना। अगर मैं 4 की घात 2 लेता हूं तो कितना आता है, 4 की घात 2 लेता हूं तो कितना आता है 16 आता है ना, कितना आता है 16। ये तो विषम हो गया ना, ये तो
ये विषम है, ये सम है। अगर मैं 4 की घात 3 लेता हूं तो कितना आएगा? 4 चौके 16 और 16 चौके 64, कितना आया? 64 आया। तो इसका भी काय अंक कितना है? 4। तो मतलब अगर मैं 4 की घात 53 का निकालू तो, अगर मैं 4 की घात 53 का निकालूंगा तो भी लास्ट का आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि भैया ये जो संख्या दी गई है 4972, 4 लगा दिए, 2 लास्ट शुरू में लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर जो घात लगाई गई वो आ गई कितनी? 70253 लास्ट में कितनी है? घात 2 दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये समघात तो है, समघात है। अगर समघात है और स्टार्टिंग में 4 दे रहा हुआ है तो आंसर कितना आएगा? 6 आंसर आएगा। तो मैंने अभी आपको सिखाया था क्या कि 4 की पावर 2 है तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो स्टार्टिंग में कितना आया? 6। अगर मैं 4 की पावर 4 लगाता हूं तो स्टार्टिंग में कितना आएगा? 6 ही आएगा। करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ 2 ट्रिक और सिखा दी भैया। 4 की ट्रिक सिखा दी मैंने। क्या क्या सिखाई है कि यदि 4 का रूल क्या कहता है कि यहाँ पर कोई संख्या दी हुई है और यहाँ पर 4 है, स्टार्टिंग कोई संख्या और लास्ट में इकाई अंक कितना है? 4, और उसकी जो पावर है यदि सम है, इसकी पावर क्या है? सम है। सम का मतलब क्या होता है? इवन। सम का मतलब इवन है, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6 आंसर आएगा। और यदि किसी की पावर विषम है, क्या है? विषम या ओड है, तो उसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आप सिंपल मतलब 4 का भाग ना देते हुए सीधा भी आंसर आप इसका निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब करते हैं 9 का नियम। 9 का नियम भी कुछ इसी प्रकार है। 9 के नियम में क्या आता है? 9 का नियम देखिए, 9 का रूल या 9 का नियम। 9 का नियम देखो, 9 के नियम में क्या आता है? यदि ये कोई संख्या दी हुई है और यहाँ पर 9 है, इकाई अंक कितना है? 9। यहाँ पर कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 9। अगर 9 की पावर क्या है? विषम है। 9 की पावर क्या है? विषम है। 9 की पावर क्या है? ओड है। ओड मतलब विषम है। तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। उसका इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर ओड है तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यदि सम है मतलब इवन है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। करके देख लेना। जैसे मान लीजिए मैंने 9 की पावर लिया, 9 की पावर 1 ली, तो आंसर कितना आया? उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया भैया। अगर 9 की पावर विषम दी हुई है तो इसमें आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन सम दी हुई है तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 9 की पावर 1 है, ये क्या है? विषम है, तो आंसर कितना आएगा? 9। अगर मैं 9 की पावर 2 लेता हूं, 9 की पावर 2, तो कितना आया? 9 9 81, कितना आई? 1 आई कि नहीं आई? तो इसी प्रकार को यहाँ पर करते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो इससे सोल्व कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ये 9 का नियम हो गया। ठीक है, 9 का नियम हो गया ना। तो आज अपन ने यहाँ पर 9 का नियम भी पढ़ लिया। अब बचा क्या? 7 8 2 3। ठीक है, इस नियम को अपन कल करेंगे। और अगर आपको इन पर वर्कशीट चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विशाल सेन डैश लगा के 2003। ठीक है, इस पर मुझे मैसेज कर देना। आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।